हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इस सेशन में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ कमेंट्स इन इंस्टीट्यूट के बारे में जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। कुछ चैट्स दिखाऊंगी आपको और कुछ फीडबैक्स दिखाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ माई मेमोरी। ओके, क्या क्या बच्चों ने मुझसे बातें कही हैं वो सब भी मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी के मन में ये क्वेश्चन है कि भाई बेस्ट आईटीईपी इंस्टीट्यूट कौन सा है, कहाँ से हम ये कोर्स करें जिससे हमें ज़्यादा वेटेज मिले, है ना, जहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना है, कुछ टेक्निकल बातें हैं। देखिए बच्चों के फीडबैक क्या कहते हैं और हमारे गवर्नमेंट के रूल क्या कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खास इंस्टीट्यूट कौन से हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, फिर बच्चों के फीडबैक देखना, आप समझ जाएंगे कि बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है आईआईटी जो आईटीईपी दे रहा है, फिर एनआईटी आईटीईपी। अब इसमें ये बात मत करना कि आईटीईपी में, आईआईटी में भी सबसे अच्छा आईटीईपी कौन सा है मैम, दैट इज इक्विवेलेंट। ओके, नाउ देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इनकी पोजीशन है। बट एक चीज़ याद रखो, आईआईटी और एनआईटी इनका जो वर्किंग डोमेन रहा है वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में रहा है। आरआई का जो वर्किंग डोमेन है वो एजुकेशन की फील्ड में है। ओके, एंड दीज आर द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, INI। क्या मतलब हुआ इस INI का? देखो टेक्नोलॉजी के फील्ड में गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम आएगी, डिफेंस सिस्टम हो या स्पेस में कोई सिस्टम हो, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर गवर्नमेंट को आती है या कुछ नई वो चीज़ें करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड रिसर्च करने का काम आईआईटी और एनआईटी का है। हर कोई इडिंग तिडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो नेशनल डिफेंस सिस्टम के लिए काम नहीं कर सकता, उसके लिए रिसर्च नहीं कर सकता। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट के टेक्नोलॉजिकल जितनी भी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना है, उस पर रिसर्च करना है, तो वो काम आईआईटी और एनआईटी का होता है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सेम इज रेप्लिकेटेड विद द आरआई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। 6 इंस्टीट्यूट हैं, 6 इंस्टीट्यूट हैं, है ना। तो जितना इम्पॉर्टेंट आईआईटी एनआईटी टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आरआई एजुकेशन की फील्ड में है, वो भी स्कूल एजुकेशन की फील्ड में। तो अगर एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस आते हैं स्कूल एजुकेशन लेवल पर, तो उसकी सबसे पहली जानकारी और उसका सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो आरआई में आपको देखने को मिलेगा। ये 6 आरआई से रिलेटेड इनके डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल भी होते हैं, है ना, वहीं पर साथ में स्कूल भी चलते हैं, जिन स्कूल्स में ये टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि भाई ये नए नए चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ें नई लागू करनी है आपको। ओके, सो जितना इम्पॉर्टेंट आईआईटी एनआईटी टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, आरआई उतना ही एजुकेशन की फील्ड में है। फिर आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ओके, इनको ये दर्जा, इनकी फैसिलिटीज़, इनके टीचर्स कैसे हैं और क्या प्लेसमेंट है, क्या रेशो है, एनरोलमेंट रेशो है, वो सब देख करके इन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। फिर आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब ये तो हो गई टेक्निकल बातें। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो आरआईज हैं ये आपको जो डिग्री देते हैं ये स्टेट यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने अभी कमेंट पढ़ी मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ का नॉलेज नहीं है, जबकि हम इस पर पहले बात कर चुके हैं, जहाँ पर मैंने आरआई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो आरआई से जो डिग्री आपको मिलती है वो होती है स्टेट यूनिवर्सिटी की, जिस भी स्टेट के अंतर्गत वो आता है, बट वहाँ पर आपकी कॉलेज का नेम लिखा होता है, वहाँ पर आरआई लिखा होगा। ओके, और जो लाइफ बच्चों आप लोग जीने जा रहे हो वो लाइफ में जी चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के लिए गाइड कर सकती हूँ। तो जैसा इम्प्रेशन आईआईटी एनआईटी का पड़ता है, सेम इम्प्रेशन आरआई का पड़ता है। जब आप कहते हो कि हमने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से पढ़ाई की है, सो उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो अलग होता है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू आईआईटी एंड एनआईटी। ठीक है,
वो भी एजुकेशन या टीचिंग की फील्ड में। आईआईटी एनआईटी को तो लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, अभी तो आधे से 75% लोगों को इंडिया में ये नहीं मालूम होगा कि अब आईआईटी एनआईटी से ऐसे कोर्सेज भी होने लगे। ठीक है, तो अब मैं ये सारी बातें आपको मैंने बताई। फर्स्ट लेवल पर कौन आएगा, आईआईटी एनआईटी आएगा, वो भी टेक्नोलॉजी के लिए। तो एजुकेशन में तो आज भी आरआई का नाम मैं ऊपर इसलिए रखूंगी क्योंकि है तो स्टेट, ये हमारी गवर्नमेंट कहती है तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन की फील्ड में, स्कूल एजुकेशन इम्प्रूवमेंट और न्यू इम्प्लीमेंटेशन की फील्ड में तो आरआई का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। और आपने देखा भी है कि आईटीईपी जब इम्प्लीमेंट हुआ है तो सबसे पहले वो आरआई भोपाल और आरआई अजमेर में हुआ है। अब बात करते हैं कि भाई प्रिविलेज क्या मिलेगा। रैंकिंग तो मैंने आपको बता दी कि किसका वेटेज ज़्यादा रखा जाएगा। अब प्रिविलेजेस क्या है, देखिए प्रिविलेज है इन्वायरमेंट का। ओके, आईआईटी एनआईटी में आपको एक अलग तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ के टीचर्स का लेवल आपको अलग मिलेगा। ऐसे ही टीचर्स का लेवल अगर देखा जाए आईआईटी एनआईटी में तो आप पाएंगे कि टेक्नोलॉजी की फील्ड के जो ज़्यादातर टीचर हैं, है ना, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे या आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे या मैथ्स पढ़ाएंगे, उनका लेवल आपको एक अलग ही देखने को मिलेगा वहाँ पर। एजुकेशन की फील्ड में ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ें आपको आरआई में एक अलग लेवल की देखने को मिलेंगी। सो इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ेगा, रिसोर्सेज का फ़र्क पड़ेगा। बट अगर आप कहें कि आपको टीचर ही बनना है, आपको एजुकेशन की फील्ड में ही जाना है, देन आरआई आईटीईपी इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड में उनको महारत हासिल है। जैसे कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में आईआईटी एनआईटी है, वैसे आरआई है। बट एक चीज़ और है यहाँ पर कि ये सारे बच्चे वो सारे बच्चे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ कर के आएंगे, ये सभी अपने आप को एक जगह खड़ा पाएंगे जब बात होगी जॉब लेने की। इन सभी को क्लियर करना है सीटेट, हमने पहले भी बात की है, और सीटेट के बाद फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ाम होती है वो क्लियर करना है। सो जैसे सीटेट में आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आपने 12th कहाँ से की, आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट स्कूल से हैं, या आप केवी के हैं, सेंट्रल स्कूल के हैं, है ना, नवोदय के हैं, ये किसी ने आपसे नहीं पूछा। सेम इज़ गोइंग टू बी विथ हियर ऑल्सो कि सीटेट आपको क्लियर करना है। कोई नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से क्या किया है, उसका कोई इफ़ेक्ट इस सीटेट एग्ज़ाम के दौरान नहीं रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं रहने वाला है। आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है मैक्सिमम मार्क्स लेकर के। ओके, देन उसके बाद जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपने कितनी स्किल्स एक्वायर की है, इस पर भी चीज़ें डिपेंड करेगी। कोई मतलब नहीं निकल जाता अगर आप आरआई से पढ़ाई कर रहे हैं और आप में टीचिंग स्किल्स नहीं है, आपको कंटेंट नॉलेज नहीं है। ठीक है, सो स्किल्स इज मस्ट। तो ये फ्लो होने वाला है सारी चीज़ों का। ये बात हो गई कि अब आपको जॉब कैसे मिलेगी इन बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद। अब हम बात करते हैं कमेंट्स की। देखिए, आपको लगता होगा कि आईआईटी सबसे अच्छा है, आईआईटी में मिल जाए तो लाइफ बदल जाए, और वाकई में बात है भी सही कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट यही माने जाते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको एक कमेंट दिखाती हूँ जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी की बच्ची ने मुझे भेजा है। ओके, एंड ये स्टेट यूनिवर्सिटी है नृपुर यूनिवर्सिटी। ओके, और इत्तेफाक की बात है कि कल ही ये मैसेज मुझे देखने को मिला, और एक मैसेज और मुझे मिला कमेंट में देखने को मिला, जो कि आरआई भोपाल के एक बच्ची का है, या बच्चा भी हो सकता है, आई डोंट नो। ओके, सो देखिए कमेंट आपके सामने है। कल का जो सेशन मैंने किया था लाइव, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि देखिए किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जाएंगे, लगभग सभी इंस्टीट्यूट सेम होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, है ना, एंड मेक योर लाइफ बेटर। ठीक, तो उस बच्ची ने ये सेशन देखने के बाद मुझे मैसेज किया शाम को। देखिए 7:51 का ये मैसेज है, एंड ये सारी बातें होने के बाद देखो यहाँ से है, मैम जैसा कि आपने अभी बताया कि काफ़ी कॉलेजेस में जाके लगता है कि काश कहीं और होते तो बेटर होता। ओके, मुझे भी पहले यहाँ आकर वही लगा था मैम, बट ऑनेस्टली देखो फिर यहाँ से कंटिन्यू है, दिस इज़ क्वाइट बेटर देन लॉट ऑफ प्लेसेस। तो फर्स्ट टाइम जब हम जाते हैं कहीं पर भी, हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही हो, हमें नेगेटिव फीलिंग आ रही हो, बट
लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ हम जिस इंस्टीट्यूट में आए हैं अगर वहाँ रिसोर्सेज हैं, देन ओनली इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उससे कैसे बेहतर कर सकते हैं। ओके, सो ये उसने उसकी कंडीशन बताई है और उसने बताया है कि ये द्रुपदुंगा यूनिवर्सिटी जो है बच्चों ने पिछले साल छोड़ दी। ये यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दी? क्योंकि वहाँ पर उतनी अच्छी बिल्डिंग फैसिलिटी नहीं थी और बच्ची ने बताया है कि जो है बहुत अभी वहाँ पर काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, 9 फ्लोर की बिल्डिंग अब बन गई है एंड नाउ अवर इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, और यहाँ पर एडमिशन का तरीका कुछ अलग है, आपको फॉर्म भरना है जो कि फॉर्म अभी ओपन भी है, उसने लिंक भी मुझसे शेयर की, आपसे मैं शेयर करूँगी वो लिंक, और यूनिवर्सिटीज़ के फ़ोटोज़ भी शेयर किए हैं। ओके, सो फिर वो आपको फॉर्म भरेंगे, आप कॉल करेंगे आपको वेरिफिकेशन के लिए एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू योर मेरिट बेसिस आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। सो एक स्टेट यूनिवर्सिटी में जा करके शी इज़ डूइंग वेरी वेल, टॉप्ड इन द लास्ट सेमेस्टर, 9.56 CGPA जो है वो लेकर के आई है। सो कहने का मतलब ये है कि ये एक बच्ची जो है, नाम है सोनालिका, एक स्टेट यूनिवर्सिटी में जा करके अपने आप को मैनेज करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, एंड नाउ शी इज़ डूइंग वेरी गुड एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। वो जहाँ पर है वहाँ पर बहुत खुश है। ठीक है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसको बच्चे बोलेंगे कि ये तो हमारा लास्ट ऑप्शन है, वहाँ जा कर के शी इज़ वेरी हैप्पी। ओके, नाउ अब ये एक कमेंट है जहाँ पर एक बच्ची ने या बच्चे ने, आई डोंट नो, कमेंट किया है, प्लीज़ नोट आई एम स्टडिंग इन RI भोपाल BA B.Ed मेजर इंग्लिश, नॉट अ गुड कॉलेज टू गेट इनरोल्ड इन। फर्स्टली दे आर एफिलेटेड टू बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, दैट स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉट NCERT। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको ये, आप अगर सेंट्रल से पढ़े हुए हैं या नहीं भी पढ़े हुए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, NCERT इज़ नॉट गिविंग एफिलेशन टू एनी इंस्टीट्यूट। किसी कॉलेज को एफिलेशन देने का काम NCERT का नहीं है। NCERT के अंतर्गत ये 6 स्पेशल RI सेटअप किए गए हैं। NCERT स्कूल एजुकेशन में न्यू चेंजेस और उनके इम्प्लीमेंटेशन और उस पर रिसर्च का काम करता है। एंड आप ये समझ लीजिए कि RI जो है वो NCERT के लिए एक लेबोरेटरी का काम करते हैं। ठीक है, जो भी नए चेंजेस, न्यू इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर होंगे पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में एंड देन फिर वो आगे बढ़ाए जाते हैं। राइट, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर के तहत RI को सेटअप किया गया था। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं वहाँ की एल्यूमिनाई हूँ, मुझे पढ़ना है। RI नाम लेने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर, ये मुझे पता है क्योंकि वो प्रिविलेज में फील करती हूँ। राइट, तो देखो अब वहाँ पर जा कर के भी बच्चे खुश नहीं है, और एक दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे का मैंने आपको उसका भी कमेंट दिखाया है कि वो कितनी खुश है। राइट, नाउ देयर इज़ नो डाउट कि कोई भी RI है, वहाँ की जो लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो एजुकेशन की फील्ड के मास्टर्स हैं। राइट, अगर आपको टीचिंग जॉब में ही जाना है और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है, सो इट्स वेरी इजी कि अगर आप RI में पढ़ रहे हैं, आप चुटकियों में, और आपने तरीके से वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ किया है, सो आप चुटकियों में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे और अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखें, ऑन रिजल्टेंट अलास दे ओनली राइट सेकेंडरी इन ब्रैकेट एंड नॉट ITEP। सो बेटा ITEP इज़ अ फ्रेमवर्क, ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ आपका, अभी मैंने आपको बताया, आपकी जो मार्कशीट आएगी, आपकी मार्कशीट में ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, वो सेंट्रल है या स्टेट है ना, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा। जस्ट सेकेंड, क्या लिखा होगा? यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा। ठीक है, और साइड में यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा, देन यहाँ पर आपके कोर्सेज और उसमें आपने क्या क्या स्कोर किया है, क्या CGPI वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहने वाली है। ठीक, अगर आपने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से किया है तो कॉलेज की जगह वहाँ पर UTD लिखा होगा, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज से किया है तो वहाँ पर उसका नाम लिखा रहेगा। ओके, नाउ सेकंड चीज़ जो बच्ची ने यहाँ पर लिखी है वो ये है कि भाई जो रिज़ल्ट है हमारा उस पर ITEP नहीं लिखा है। तो बेटा ITEP इज़ अ कोर्स स्ट्रक्चर,
आपने किस लेवल का बीएड किया हुआ है ये होना वहाँ पर ज़रूरी है, नॉट द आईटीईपी। इट इज़ वेल नोन कि आईटीईपी ही आपको अलग अलग लेवल ऑफ बीएड करने का मौका दे रहा है। तो अगर किसी की मार्कशीट पर प्रिपरेटरी लिखा है, किसी की मार्कशीट पर फाउंडेशन लिखा है, सेकेंडरी लिखा है या फिर मिडिल लिखा है, इट मीन्स कि वो क्या है, आईटीईपी कोर्स से रिलेटेड है। ओके, बिकॉज आईटीईपी इज़ अ फ्रेमवर्क, वो एक फ्रेमवर्क है जिसमें डिग्री को डिज़ाइन किया गया है। ओके, और आपकी डिग्री की डिज़ाइनिंग सेकेंडरी या मिडिल या प्रिपरेटरी या फाउंडेशनल लेवल की हो सकती है। ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हॉस्टल को लेकर के यहाँ पर कुछ नाराज़गी जताई गई है। तो बेटा हॉस्टल सभी जगह के ऐसे ही होते हैं, है ना। बहुत नॉमिनल फ़ीस में यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। फिर आप अगर बहुत अच्छा हॉस्टल उम्मीद रखते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए हॉस्टल की फ़ीस होती है, जहाँ पर बहुत अच्छा एसी वाला कमरा, हमें गर्म ठंडा पानी और प्री डिफाइंड मेन्यू रहता है कि आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे 1 से 1.5 लाख रुपए की फ़ीस जो लेते हैं सिर्फ हॉस्टल के लिए, है ना, ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिल सकती है। ठीक, बट मैंने जहाँ तक देखा है, अच्छे से अच्छा कॉलेज हो या बुरे से बुरा या गवर्नमेंट जो भी कॉलेज हो, हॉस्टलर्स हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, उन्हें किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझना ही पड़ता है। सो दैट इज़ नॉट वेरी मच ऑफ कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस, राइट। और इसी चीज़ को याद करके फिर हॉस्टलर्स अपनी पूरी लाइफ में ये किस्से सुनाते भी रहते कि हमारे हॉस्टल में तो ये था, वो था, ऐसा नहीं था और हम ऐसे मैनेज करते थे, राइट। सो ये तो आपकी लाइफ की स्टोरी बनाएगा, वो चलिए वो छोड़िए बात, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आपको मैं आईआईटी के बारे में बताती हूँ। आईआईटी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स के कारण आईआईटी वाला जो कमेंट है वो मुझसे कहीं मिस हो गया, बट ये मैं आप देख सकते हैं किसी भी आईआईटी वाले वीडियो पर जा कर के देखना, उस बच्चे ने भी सभी आईआईटी वाले वीडियो पर कमेंट किया था। मैं नहीं ढूंढ पाई, आप ज़रूर जा कर के देखिएगा। उसमें उस बच्चे ने लिखा कि मैंने आईआईटी में एडमिशन लिया था, आईटीईपी कोर्स में ही, बट उसे बाद में ये समझ में आया कि आईआईटी सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है, इस कोर्स को पढ़ने के लिए, आईटीईपी कोर्स पढ़ने के लिए आईआईटी उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने लीव कर दिया उस कॉलेज को और फिर वो कंप्यूटर साइंस सीएस से किसी कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। तो ये कमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, एक नहीं 3-4 आपको वीडियो पर कमेंट ये देखने को मिल जाएगी। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं और आपका एडमिशन अगर हो जाता है, अब आप पीछे पलट के मत देखिए, ट्राई टू make best use of resources that is provided in your institute, ठीक है। और अभी अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, सो आई हैव गिवन यू द क्रोनोलॉजी, ठीक है, कि भाई सबसे अच्छा कौन सा है। अगर आप सिर्फ इम्पैक्ट चाहते हैं तो दैट इज़ आईआईटी, फिर एनआईटी और फिर आरआई, ठीक है। स्टिल इट्स इन द स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, बट इसका इम्पैक्ट अलग होगा, डेफिनेटली अलग होगा। आप आरआई सुनने के बाद आपको लोग एक अलग नज़रिए से देखेंगे कि अच्छा वहाँ से पढ़ के आए हैं, ठीक है। एंड सेम इज़ विद द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा कि कुछ लोग आईआईटी से भी खुश नहीं है, कुछ आरआई से खुश नहीं है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग खुश नहीं है और कुछ लोग खुश हैं, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन परसेप्शन कि आप क्या सोच करके गए हैं, आप क्या फैसिलिटी देख करके गए हैं, या फिर आप आईटीईपी की डिग्री देख करके गए हैं कि भाई 77 इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेना तो यहीं से है, ठीक है। सो कीप इन योर माइंड कि ये कोई करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर पिक्चर नहीं चल रही है, ये हमारी लाइफ है ना। तो इश्क वाला लव जैसे कोई भी वहाँ पर सीन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे सीन यूनिवर्सिटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी, जो नॉर्मल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जैसे दिखती हैं वैसे ही दिखेंगी, जिस प्राइस पर वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। सो हर एक यूनिवर्सिटी के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। आपको अपनी डिग्री पर ध्यान देना है, नॉट ऑन द फैसिलिटी। आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट्स से आप अपने इस डिग्री को कंप्लीट कर लें, ताकि आप बहुत अच्छे से अपना सीटेट एग्ज़ाम निकाल पाएँ। सीटेट
के बाद फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और अपनी गवर्नमेंट जॉब ले पाएँ। और अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते हैं तो एटलीस्ट इतना कंटेंट नॉलेज, इतनी स्किल्स आप ले लें कि आप प्राइवेट स्कूल में जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो ऐसा ना हो कि आईआईटी सुन के लोग बस इन्फ्लुएंस हो जाएं और जब प्रेजेंटेशन की बारी आए तो 0/अंडा, है ना, वो सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। तो आई होप कि आप तक मेरा मैसेज पहुंचा होगा। मैंने आपको रैंकिंग भी बता दी है और क्या ज़रूरी है, रैंकिंग के अलावा क्या ज़रूरी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ डिसीजन इज़ योर्स कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।